अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सोर्स। आज हम अमेज़न कोर्स की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हम अमेज़न से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अमेज़न को देखेंगे। अमेज़न है क्या? अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी शॉप को क्रिएट करते हैं और वहां हम कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। फिर जैसे ही कस्टमर हमारी किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है अमेज़न के थ्रू, तो हमें इनकम जनरेट होती है। अब हमने सोच तो लिया कि हमने अमेज़न से अर्निंग करनी है, लेकिन हमें अर्निंग करने के लिए अमेज़न का एक अकाउंट चाहिए होगा जिसको कहते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम एक अलग वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी हम यहाँ पर जो अकाउंट प्लान है वो डिस्कस करते हैं जो अमेज़न हमें ऑफर कर रहा है। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए अमेज़न दो किस्म के प्लान हमें ऑफर करता है। नंबर 1 इंडिविजुअल अकाउंट प्लान, नंबर 2 प्रोफेशनल अकाउंट प्लान। इंडिविजुअल अकाउंट प्लान में एक ही अकाउंट हमें मिलता है जो कि इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्रिएट हो सकता है और इसमें अमेज़न हमसे हर सेल पर $0.9 चार्ज करता है। इंडिविजुअल अकाउंट में हम अपना ब्रांड नहीं सेल कर सकते। नंबर 2 पे जो अकाउंट प्लान है वो है प्रोफेशनल अकाउंट प्लान। इसमें हमारे पास दो किस्म के अकाउंट हो सकते हैं, यानी हम दो किस्म के अकाउंट में से कोई एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट, नंबर 2 पर है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्रिएट हो सकता है और बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट के लिए हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी लाजमी होती है। और इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट दोनों में ही अमेज़न हमसे पर मंथ फिक्स अमाउंट $39.99 चार्ज करता है। और दोनों अकाउंट में हम अपना ब्रांड भी सेल कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस रजिस्टर भी कर सकते हैं इन दोनों में, इसलिए हम अपना ब्रांड सेल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार इंडिविजुअल अकाउंट और इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट में क्या डिफरेंस हुआ? जब हम अपनी ही पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट में हम अपना ब्रांड नहीं सेल कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट में हम अपना ब्रांड सेल कर सकते हैं। अब इन अकाउंट जो प्लान है उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है उनको क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल अकाउंट प्लान की रिक्वायरमेंट में। इंडिविजुअल अकाउंट प्लान की रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए होगी। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नाम, वालिद साहब का नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड और हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा और उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी हमें। सेकंड अकाउंट प्लान है बिजनेस अकाउंट प्लान। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? इसमें दो किस्म के अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट एंड सेकंड है बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। दोनों के लिए वही रिक्वायरमेंट होंगी जो हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट प्लान के लिए थी। जस्ट यहाँ पे
एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी, वो ये कि बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट के लिए हमें बिजनेस रजिस्टर होना लाजमी होगा, ताकि हमें बिजनेस का नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हम अमेज़ॉन को इंफॉर्मेशन दे सकें। अब यहाँ पे जो है अमेज़ॉन कुछ बैंक के डेबिट कार्ड और कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है, जैसा कि मिज़ान बैंक, HPL, अलाइड बैंक, इनके डेबिट कार्ड को अमेज़ॉन बआसानी एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? यहाँ पर अकाउंट तो हमने बना लिया, लेकिन किस किस्म का बिजनेस करेंगे तो हमें अर्निंग होगी, वो हम देखते हैं। अमेज़ॉन के जो बिजनेस मॉडल है उनसे हमें मालूम होगा कि हम कौन सा मॉडल हम चूज करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स में वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेज़ॉन रिटेल आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन होलसेल, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन ये जो मशहूर है बिजनेस मॉडल वो यही है। अब हम एक एक को करके डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं और कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? अब आपको कोई स्किल आती है, आपको जैसा कि वेब डिज़ाइनिंग की स्किल है या वेब डेवलपमेंट की स्किल आती है आपको, तो आप वो सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हो जिसको वो सर्विस चाहिए होती है, तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि आप डिजिटल तरीके से हेल्प कर रहे हो, जैसा कि फाइवर पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, अपवर्क पे कर रहे हो, तो आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, यानी आप वर्चुअल किसी की हेल्प कर रहे हो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। सेकंड वन है अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज, इस बिजनेस मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट चूज करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट को सेल करना है या रीसेल करना है, वो हम प्रोडक्ट किसी रिटेलर से लेते हैं और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। इस जो तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज। यानी हमने किसी रिटेलर से वो प्रोडक्ट परचेज की कम कीमत में और हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवा दी, ताकि हमारे पास वो जो हमने अकाउंट बनाया हुआ था वो वहाँ पे शो हो जाए, कि लाइव हो जाए हमारी प्रोडक्ट, और जैसे ही कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो हमें इनकम जनरेट होगी। अमेज़ॉन रिटेल आर्बिट्राज, अब इसमें और अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। चीज़ एक ही है, काम एक ही है कि रिटेलर से लेते हैं और हम अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, काम एक ही है। इसमें हम क्या करते हैं, रिटेल में हम फिजिकली तौर पे जाके किसी रिटेलर से ले लेंगे और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी जो प्रोडक्ट है पहुंचा देंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन हम किसी रिटेलर से लेते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम यूएसए में जो रिटेलर है उससे प्रोडक्ट लेके हम वेयर हाउस में अमेज़ॉन के पहुंचा देते हैं, तो उसको ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। अगर हम फिजिकली तौर पर यूएसए में जाकर उस रिटेलर से लेकर प्रोडक्ट कम कीमत में हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख दें,
तो वो अमेज़न रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम खुद वहाँ पर हो, आपका कोई रिलेटिव हो जो वहाँ पे रहता हो जो आपके लिए ये काम कर दे, तब भी ये अमेज़न जो बिजनेस मॉडल है अडॉप्ट हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, लेकिन आपकी इन्वेंट्री ना तो आपके पास मौजूद होती है ना तो अमेज़न के पास मौजूद होती है वेयर हाउस में। अब आपके पास कैसे इन्वेंट्री आती है? वो ये होता है कि जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो आप उस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं कि वो कहाँ से आपको सस्ती मिल सकती है। तो जहाँ से आपको वो सस्ती मिलती है प्रोडक्ट, आप उस रिटेलर से या उस सोर्स से लेकर आप डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे भेज देते हैं। ये जो बिजनेस मॉडल है ये हाई रिस्क बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें अमेज़न अकाउंट्स को सस्पेंड करता है, क्योंकि कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट आ सकती है। उन्हें जो प्रोडक्ट की पैकिंग मिलती है वो अमेज़न की नहीं होती, वो रिटेलर की या किसी भी सोर्स की होती है जहां से आपने प्रोडक्ट को परचेज करके भेजा होता है। अमेज़न होलसेल। अमेज़न होलसेल में हम क्या करते हैं, जिस ब्रांड को हमने रीसेल करना होता है उसकी प्रोडक्ट हम या तो ब्रांड से लेते हैं या हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं जो उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या उस ब्रांड के जो होलसेलर होते हैं हम उनसे प्रोडक्ट लेकर अमेज़न पर सेल करते हैं या रीसेल करते हैं। क्योंकि ब्रांड की प्रोडक्ट को हम रीसेल कर रहे होते हैं इसलिए हम रीसेलर होते हैं। तो अमेज़न होलसेल में हम 3 जगह से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाए आसानी से हम वहाँ से परचेज कर लेते हैं, या तो ब्रांड से मिल जाए, ब्रांड हमें अप्रूवल दे दे और हम उसको रीसेल कर लें, या ब्रांड अप्रूवल नहीं देता तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से कोशिश करते हैं अप्रूवल लेने की। तो डिस्ट्रीब्यूटर से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो हमें वहाँ से वो प्रोडक्ट हासिल हो सकती है, या फिर हमें उस ब्रांड के होलसेलर से अप्रूवल मिल जाता है तो हम वहाँ से प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं, परचेज करके अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। ये सेफ मॉडल होता है क्योंकि हम ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से हम इजाज़त लेकर अमेज़न पे प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अमेज़न प्राइवेट लेबल। अभी तक हमने जितने भी मॉडल देखे, बिजनेस मॉडल देखे, उनमें हम किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे होते हैं, लेकिन अमेज़न प्राइवेट लेबल में हम रीसेल नहीं कर रहे होते, हम अपनी ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। हमने अपना ही ब्रांड बनाया होता है जिसको हमको सेल करना होता है अमेज़न पे और अर्निंग करनी होती है। अब हम यहाँ ये जो बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल में हम प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं? प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। उनको हम अपना सैंपल देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें प्रोडक्ट ये बनाकर देते हैं, तो हम उसको आगे अमेज़न पे सेल करते हैं। जैसा कि अलीबाबा है, अलीबाबा से आप कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं उसकी प्रोडक्ट। वो काफ़ी जो है मैन्युफैक्चरर होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं आपको, जो बाद में आप अमेज़न पे सेल कर सकते हो। अभी हमने बिजनेस मॉडल देखे अमेज़न के, जिनकी हमने बेसिक देखी। आगे हम एक एक बिजनेस मॉडल को मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे
कि हर बिजनेस मॉडल को हम कैसे अडॉप्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को डॉलरों में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon for more updated videos. Allah Hafiz, take care.